हेलो दोस्तों, नमस्कार। SCL एग्ज़ाम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, SSC GD 2024 का ऐलान हो चुका है और SSC GD 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है 76 शिफ्ट, इसका मैथ का पूरा जो भी पेपर हुआ है उसका हम सल्यूशन कराने वाले हैं इस YouTube चैनल पे। तो आप लोग देखिए, पूरा जितना प्रीवियस ईयर हुआ है उसको हम डेली एक एक क्लास लेकर आएंगे और उसको आप लोग देखिए, उसी तरीके से मैथ को करिए और जहाँ हो सकेगा दूसरा मेथड या तीसरा मेथड जो भी हमको आएगा जिससे आसान होगा आप लोगों को उस तरीके से बताएंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और अपना स्कोर लास्ट में बताइएगा कितना आप लोगों ने सही किया। और लास्ट का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में भी देंगे जो प्रीवियस ईयर में आया रहेगा। जो भी आसान समझेंगे उसको हम आप लोगों को बीच में देंगे होमवर्क के रूप में। तो आप लोग देखिए, अगर नवंबर से शुरू किया जाए क्लास को तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 20 फरवरी को होना है एग्ज़ाम, 20 फरवरी को। तो मिला के 100 दिन के आसपास मिलता है हम लोगों को। तो 76 शिफ्ट है। 76 शिफ्ट अगर एक ही दिन में एक ही शिफ्ट कराएं तो भी बहुत दिन हम लोगों के पास है। 100 दिन अगर मोटा मान के चले 2-4 दिन छुट्टी भी फिर भी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे, रीजनिंग का भी ले आएंगे और हिंदी GS का भी। पहले हम मैथ का कर रहे हैं, तो चलिए शुरू किया जाए। और अधिक से अधिक बच्चों के पास आप लोग शेयर कर दीजिए जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था और एक बात हम बता दें, देखिए SSC GD 2021 और 2023 में हम क्वालिफाइड किए हुए थे। फिजिकल हमारा नहीं हो पाया, फिजिकल की वजह से हम रह गए। तो आप लोग देखिए सेशन कैसा लगता है क्लास, लाइक करिए वीडियो को और बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर 40% की छूट देता है, उसके बाद 20% का लाभ अर्जित करता है। 2400 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था SSC GD के एग्ज़ाम में। देखिए 10/1/2023 फर्स्ट शिफ्ट में। तो हम लोग लगाएंगे इसको। देखिए इसका होता क्या है, रूल रेगुलेशन, CP और उसके बाद MP। जो बच्चे अभी मतलब पूरा मैथ को नहीं पढ़े होंगे, सीधे इस पेपर को कर रहे हैं, उसके लिए भी आसान तरीका समझाएंगे ताकि उनको समझ में आ जाए कैसे कहाँ लिखा जाता है, किस रूल रेगुलेशन से लगाते हैं। और जहाँ तक हिट एंड ट्रायल मेथड होगा वहाँ हम बताएंगे, एक ही लाइन में सॉल्व करने के, एक ही लाइन में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जो मेथड आप लोगों को अच्छा लगेगा वो आप लोग करिएगा। देखिए CP मतलब होता है क्रय मूल्य और MP मतलब होता है मार्क प्राइस। जिस पे वस्तु खरीदी जाती है वो CP कहलाता है और जिस पे वस्तु बेची जाती है वो MP कहलाता है, ठीक। तो 40% की छूट, जो लोग परसेंटेज पढ़े होंगे अच्छे से उनको मालूम होगा कि देखिए 40% छूट यानी 100 यहाँ होता है कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है दोस्तों। और यहाँ होता है MP के पास होता है 100 प्लस या माइनस जो भी प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा उसको हम यहाँ देखेंगे, करेंगे। जैसे 20% लाभ दिया है और यहाँ 40% छूट दिया है, तो ये CP में 40% छूट जाएगा, ठीक है। तो 100 में से 40 घटाएंगे, 40% डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा 60%। बाकी आप लोग करिएगा, हम यहाँ पूरा एक एक लाइन स्टेप करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो प्रॉफिट हुआ है तो प्लस करेंगे 100 में, और यहीं हानि हुआ रहता है तो जितना हानि रहेगा 100 में से माइनस करेंगे, इसलिए प्लस माइनस दोनों चीज़ दिया है। देखिए 100 में 20% जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा परसेंट। अब हम लोग ये रेशियो बन गया हमारा। अब इसको हम लोग देखेंगे, काटेंगे। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 0 कट गया, 6 करने 6, 6 दूनी 12, तो 1:2 आ गया रेशियो। अब दिया है 2400 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को, तो ये 2400 अंकित मूल्य दिया है तो
ये 2400 इसका मान निकल के आया है। ठीक है दोस्तों, 2 का मान 2400, तो 1 का मान हो जाएगा 1200। ठीक है, तो 1 का मान हम लोगों के लिए पूछा है। यहाँ देखिए 1 यहाँ रेशियो है, तो इसमें गुणा करा देंगे 1200 का, तो ये हो जाएगा 1200। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, यहाँ देखिए दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम अगर दूसरा मेथड देखते हैं, जिसको ये नहीं समझ में आया है वो दूसरा मेथड से जा सकता है, वो एक लाइन में लग जाएगा। चलिए देखा जाए वो कैसे लगेगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है हिट एंड ट्रायल, इसको कहते हैं, मतलब जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उनको ये मेथड समझ में आ जाएगा। यहाँ दिया है 40% छूट, ठीक, और 20% लाभ। अब देखिए जब भी हम लोग देखिए क्रय मूल्य निकालेंगे, सीपी निकालना है, तो क्रय मूल्य यहाँ लिख देंगे सीपी निकालना है हमको। ठीक, 40% छूट। अब देखिए सीपी होता क्या है, सीपी मान लें 100, अब लाभ हुआ है। ठीक, तो आपको मालूम होगा एसपी जो होता है वो ज़्यादा बेचा गया हो, जैसे 140 या 120 में, तभी तो लाभ हुआ है इनको। तो यहाँ आप लोग समझ गए, सीपी छोटा होता है, एसपी बड़ा होता है। एसपी और इसका एमपी, इसी को कहते हैं एसपी या एमपी, जो बेचा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं फिर आगे एक लाइन में कैसे लगाएंगे। देखिए सीपी हमको निकालना है। सीपी मतलब होता है छोटा वैल्यू, छोटा आएगा, यानी सीपी जैसे हम बताते हैं यहाँ 100, और जो है एमपी या एसपी जो है 120 या 140। तो जब भी एसपी से छोटा होगा तो सीपी हमको छोटा निकालना है। अब छोटा निकालना है तो क्या करेंगे, 40% छूट यानी 60 ऊपर लेंगे, छोटा ऊपर रखेंगे, जो है बड़ा नीचे, यानी 40% छूट हुआ है 100, तो 40% घटा देंगे 100 में से, 60 हो जाएगा। फिर गुणा करेंगे। फिर देखिए 20% लाभ, 20% लाभ यानी ऊपर क्या लिखेंगे 100 छोटा है, 120 बड़ा है, तो यहाँ लिख देंगे। एक लाइन में बता रहे हैं, उसका 2400 अंकित मूल्य है, तो यहाँ क्या करेंगे गुणे 2400। अब हम लोग डायरेक्ट आंसर देखिए, ये 100 से 100 कट गया, 0 कट गया। ठीक, अब ये 12 है, 12 से काटेंगे 2400 को, 12 दूनी 24, 200 आ जाएगा। और ये 6 है, 6 का गुणा 200 में करेंगे तो 1200 आंसर निकल के आया एक लाइन में। तो जिसको ये मेथड आसान लगा हो वो इससे चले, लेकिन याद रखेगा कि सीपी पूछेगा तो छोटा वैल्यू ऊपर, और एमपी पूछेगा, जैसे एमपी पूछ लिया तो बड़ा वैल्यू ऊपर, जैसे 100 ऊपर हो जाएगा 60 नीचे हो जाएगा। इसमें जो भी जैसे दिया रहेगा 120 ऊपर हो जाएगा, इसमें एमपी में बता रहे हैं। ठीक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, तभी आप लोग ये कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अब आप लोग बताइए कौन सा मेथड आप लोगों को आसान लगा कमेंट में, तो फिर हम उसी बेस पे क्वेश्चन और लेके आएंगे, बताएंगे, उसी मेथड से बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, जैसे देखिए एक व्यक्ति की आय 95,000 और वह मतलब खर्च 75,000 है। उसकी आय में 18% और खर्च में 12% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये क्वेश्चन पूछा गया है 10/1/2023 यानी पहला शिफ्ट में। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए जो बेसिक बच्चा कमज़ोर है उसके लिए हम बता रहे हैं, और जो क्वेश्चन कर लेते हैं उनके लिए भी ये कठिन हो गया होगा, उस समय नहीं लगा होगा या तो लग गया होगा, तो वो लोग भी ध्यान देंगे। देखिए यहाँ आय लिखेंगे, ठीक, अब ध्यान समझिए, यहाँ खर्च लिखेंगे, ध्यान समझिए। जैसे आप लोग कुछ आय इनकम करते हैं, तो जैसे मान लें 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, उसमें 80 रुपये आपका खर्च हो गया, तो कुछ बचेगा, तो बराबर में होता है जैसे आय में से माइनस आय माइनस खर्च बराबर बचत, तो ये बचत होता है। ठीक, तो ये बचत निकल के आता है। अब बचत कितना हो जाएगा, 20 रुपये बचत हो जाएगा। ठीक, ये आप लोग समझिए, हम इस भाषा में मतलब समझा रहे हैं कि समझ में आ जाए। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये हम बताते हैं आप लोगों को। इस सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, उसी बेस पे ही क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए आय लिखेंगे यहाँ, और यहाँ खर्च लिखेंगे, यहाँ बचत लिख देंगे। इस तरह से हमको सॉल्व करना है, ताकि 30-40 सेकंड में हमारा क्वेश्चन जो है हो जाए, नहीं तो बेसिक एकदम नहीं चलना है। देखिए 95,000 और 75,000 खर्च है, 95,000 आय है, तो यहाँ लिखेंगे 95 30, ठीक, और यहाँ लिखेंगे 75,000 खर्च है 30। उसके बाद देखिए
95,000 अगर आय है इनका, तो खर्च 75,000 कर देना है, तो बचा कितना आप लोग बताइए। यहाँ बच जाएगा 20,000। ये 20,000 इनका बचत हुआ, इकाई द्वाई सैकड़ा हज़ार 10,000 20,000। ठीक, अब देखिए हमको करना क्या है। देखिए 3 जीरो उड़ा देना है, कैलकुलेशन कम हो जाए इसलिए। उसके 3 जीरो यहाँ से काट देंगे, 3 जीरो यहाँ से काट देंगे। ठीक, अब फिर इसको और भी छोटा कर सकते हैं। 5 से 5 चौक 20, अब 5 15 यम 75 और 5 19 यम 95। ठीक, 5 5 सब काटते हैं। अब क्या करना हम लोग, देखिए 2 2 जीरो सब में बढ़ा देना है। एक कैलकुलेशन मेथड होता है, आसान हो जाता है। ठीक, 2 जीरो बढ़ गया। अब क्या करना है, देखिए 18% का आय में वृद्धि हो रहा है, यानी इसका हो जाएगा 18% वृद्धि, यानी 118% बढ़ रहा है। यहाँ 118%। ठीक, 118%। आप 1900 का निकालेंगे तो जो डाटा आएगा यहाँ लिखेंगे इसके नीचे। फिर उसके बाद देखिए एक 12% वृद्धि होती है खर्च में, यानी 112% इसमें वृद्धि हो रही है। अब हम निकालने की तरीका भी बता रहे हैं। देखिए जिनको नहीं निकालने आता है, ये वृद्धि हो रहा है। देखिए 19 ऐसे लिखेंगे, 1900 गुणे 118, उसके बाद 100, 0 0 कट गया। ठीक, ऐसे कट जाएगा, परसेंटेज निकालते हैं। 19 से 118 में गुणा करेंगे, 19 बटे 152 2 लिख देंगे और 15 इधर बचेगा। अब उसके बाद फिर 19 से करने 19 19 15 हो जाएगा आप लोगों का 34, 34 को 4 लिख देंगे, हाथ में बचेगा 3। फिर 19 से करने 19, इसका गुणा इसमें करा रहे हैं। 19 से करने 19, 19 में फिर 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 19 3 22, 2242 निकल के आ गया इसका। और हम फिर देखिए इसी तरीके से इसको भी निकालना है। कितना आया था 2200, 19 बटे 152, 19 इक्यानवे 19, हाँ 1942 आया था। ठीक, अब उसके बाद 15,000 का भी उसी तरीके से निकालेंगे। तो हमको एक और मेथड बता रहे हैं, ये तो इस तरीके से निकल गया आप लोगों को, इतना मतलब डायरेक्ट आ गया। अब अगर ये यहाँ केवल 12% का ही निकालते हैं, 112 भी नहीं करिए, बाद में जोड़ दीजिए, केवल 12% का, तो 1500 है। और उसके बाद 12% ऊपर करेंगे, जो निकल के आएगा वो जोड़ना पड़ेगा अगर 12% आप निकाल रहे हैं। ठीक, तो 0 0 कट जाएगा। 15 बराई हम गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा। ये जो 180 आया है, अब आप केवल 12% निकाले हैं ना, ये जो 180 आया है इसको 1500 में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। ठीक, इसलिए 12% निकालिए तो भी ऐड करेंगे तो आसान हो जाएगा, और नहीं तो सीधे 118% या 112% निकालेंगे तो डायरेक्ट वही आंसर आ जाएगा। अब 180 यहाँ ऐड कर देते हैं 1500 में। ठीक, तो दोनों तरीका हम बता दें। 180 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 15 16 है, 1680 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर वही बात, इतना बढ़ा है तो इतना खर्च हुआ है, फिर ये मतलब नया जो है, नया इनका आय हो गया है, नया इनका खर्च हो गया नया में, और उसका बचत फिर हुआ होगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो घटाएंगे, जो यहाँ निकल के आएगा वो फिर बचत जो है, 2 में से 0 गया 2 हो जाएगा, 4 में से 8 जाएगा, नहीं 14 हो जाएगा, एक उधर है, 14 में से 8 गया 6 आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा 21 हो, 21 में से 16 जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा। ठीक, अब ये 400 था और उसके 562 हो गया, तो वही पूछा तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी। तो ये 400 से 562 हुआ, यानी 162 रुपये बढ़ा है। किससे बढ़ा है 400 से, जिससे बढ़ा है उसको नीचे लिखते हैं 400 गुणे 100। ठीक है दोस्तों, अब 0 0 कट जाएगा और उसके 4 से काटेंगे, 4 चौक को 16 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ 2 बचा, तो 2 में जब भाग करेंगे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है यहाँ करेंगे दशमलव लगा देंगे, 4 पचे 20। ठीक, तो ये आ जाएगा 40.5%। ये ऑप्शन नंबर तीसरा आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो जिनको नहीं समझ में आया होगा वो फिर से एक बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे।
ये एक क्वेश्चन ए आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अब की बार दोस्तों 3-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, आसान था, कैलकुलेटिव था। इसको समझना, जो लोग ज़्यादा मैथ लगा लेते होंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे, उन्हीं को समझ में आ रहा था। तो आप लोग भी कैलकुलेशन है थोड़ा देख के चलिएगा कि किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किसको हैंडल करना है, ये आप लोग पहचान जाएंगे करते करते। देखिए एक क्वेश्चन है, एक डीलर ने एक वस्तु 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, 10% की हानि वह मतलब खर्च की, अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे वस्तु उसे 440 रुपये का लाभ हो। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ आप लोग को हम पहले ही बताए हैं, पहला क्वेश्चन था शायद। देखिए CP यहाँ लिखेंगे, फिर MP यहाँ लिखेंगे, सेम उसी क्वेश्चन पे निकलेगा, ठीक। अब यहाँ 100 माइनस डिस्काउंट बताए थे, यहाँ 100 माइनस डिस्काउंट बताए थे, और यहाँ बताए थे MP के पास जो भी हानि होगा तो घटाएंगे 100 में से, और लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए 20% छूट दे रहा है यानी 80। अब डायरेक्ट हम चल रहे हैं, जिसको नहीं समझाया वो पहला क्वेश्चन पहले देखेगा। इसके 10% की हानि हुई यानी ये 90 में हुआ, ठीक। अब देखिए इसको काट दिए 0 0 यानी 8 9 बचा, ठीक। 9 का वैल्यू दिया है 72,000 रुपये, देखिए अंकित मूल्य, ठीक है, तो 72,000 दिया है। और 1 का हो जाएगा 9 8 72,000, 8,000 हो जाएगा, ठीक। अब आप लोग क्या करना है, 1 का वैल्यू 8,000 आ गया है तो 8 का गुणा 8,000 में करा देंगे, तो ये निकल के आया 8 है 64,000। अब आप लोगों को क्या करना, देखिए अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए, इस पर कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उस वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो। यानी ये जो है इस पर 440 रुपये का लाभ हो, अर्थात इसमें 440 ऐड करना पड़ेगा, 440 रुपये, ठीक है दोस्तों। तब तो पता चलेगा कि कितना छूट देना, तब इधर से छूट निकालेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा ऐड करने पे 64, और उसके बाद 440 ये आ जाएगा, ठीक। अब हमको यहाँ से छूट देखना है, 72,000 से 64,440 रुपये में डिफरेंस देखना है कितना मतलब अंतर बना, तब हमको छूट निकलेगा, उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो ये घटाइए 72,000 में से 0 से 0 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा, फिर यहाँ 9 बचा है, 9 में से 4 गया तो 5 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 बचा है, 11 में से 4 गया 7 आ जाएगा, 75 सब 60। अब ये आ गया जितना मतलब छूट मिला, अब इसको परसेंटेज में बताना है, तो ये 72,000 नीचे लिख देंगे हम लोग, क्योंकि 72,000 पे ही तो छूट मिला है। उसके बाद गुणा 100 कर देंगे। अब ये 00 कट गया, 1 0 है, 1 0 यहाँ कट गया। अब देखिए इसको भाग देंगे हम लोग, देखिए 8 से भाग दीजिए, 8 9 72 हो जाएगा, या तो 9 से भाग दीजिए, ओके 9 8 72 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ काटेंगे, 9 8 72 हो जाएगा, 3 बचेगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 84 ये यहाँ बचा, 8 यहाँ। अब इसको भाग देंगे, 8 करने 8 हो जाएगा। उसके बाद जो है 4 बचा है, भाग जाएगा नहीं, तो 1 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 40। तो उसके बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे, 8 5 40, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन 10.5%, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आ गया था आप लोगों का मेंसुरेशन से, ठीक है दोस्तों। 2-3 क्वेश्चन मेंसुरेशन से आ रहा है, उसको भी आप लोग साथ में देखते चलिए। तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कठिन नहीं, इसको छोड़ कर मत भागिए। छोड़ेंगे तो कठिन लगेगा और करते चलेंगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको फार्मूला आना चाहिए, याद होना चाहिए। फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन आप लोगों का जल्दी बनेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। दिया एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है,
और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। ये पाई बराबर 22/7 का उपयोग करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ 2 क्वेश्चन है। पहले इसको हम निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर दोनों का योग करेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, हम ये नहीं लिखेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप लोग सुनिए, इसका फार्मूला होता है 2πr h। ठीक, अब इसी बेस पे हम सॉल्व करते हैं इसको। 2πr h, 2πr h, तो इसका हो जाएगा। देखिए 14 सेंटीमीटर व्यास दिया है ना, तो व्यास क्या होता है हम बता रहे हैं। देखिए थोड़ा समझिए ये बात को। ये वृत्त होता है, वृत्त में यहाँ जो है ये केंद्र है, केंद्र से ये जो है त्रिज्या r होता है। ठीक, और जब यहाँ तक मिला देते हैं तो व्यास होता है। तो इस व्यास को 14 दिया है पूरा जोड़ के, तो r जब हम लोग निकालेंगे, क्योंकि यहाँ r दिया हुआ है, r का मान ही तो रखेंगे, तो r हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि 14 व्यास को 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 7 14, यानी 7 इधर केंद्र से इधर हो जाएगा, 7 ये जो है केंद्र से इधर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसको हम मान रखेंगे 2 गुणे पाई बराबर दिया है 22/7 रखना है, तो हो जाएगा 22/7 गुणे r निकाले हैं, वहाँ आया 7। ठीक, यच हमको 2 सेंटीमीटर दिया है 2। अब इसको काटिए, यच 7 से 7 कट गया। ठीक, अब ये 2 और 22 दूना 44, 44 दूना 88 निकल के ए आ गया। ठीक, अब हम लोगों को एक ए निकल के आ गया। अब निकालें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। देखिए क्या होता है, ये होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं सीधे, देखिए 2πr h + r, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे r क्या है, r है 7, जो 7 हम लोग यहाँ निकाले हैं। उसके बाद ये हो जाएगा, यहाँ यह हाइट 2 दिया है, यहीं हम डायरेक्ट 2, और r हमारा 7 है, जो 7 निकालें +7, 7 2 9 हो जाएगा। ठीक, ये टोटल जोड़ लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक, ये भी गुणम है। ठीक, अब 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 दूना 44 है, 44 का गुणा 9 में करेंगे, 44 गुणे 9, 9 चौक 36 को 6 हो जाएगा, 9 से 6 3 बचा, 9 चौक 36 3 हो जाएगा 39। अब इस 88 को और इसको जोड़ देंगे, देखिए योग पूछा है दोनों का, तो 8 6 14 4। ठीक, और उसके बाद 8 9 17, 17 1 18, फिर बचा 1 हासिल, और उसके 3 1 4, 484 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड में चलेंगे हम लोग, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन छोटा छोटा ही है। देखिए एक दिया है, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति हावर चाल से 92 स्थान पर लौट आता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल दिया है। औसत चाल बार बार पूछता है, तो इसको ध्यान देंगे। देखिए औसत चाल होता है एवरेज स्पीड, देखिए क्या होता है 2x y, यहाँ गुणा है सब। ठीक है, 2 गुणे x गुणे y और x + y। ठीक है, अब देखिए जो भी स्पीड दिया है, 2 स्पीड दिया है, दोनों स्पीड का गुणा कर लेंगे। यहाँ 2 गुणे, ये फार्मूला था, ये आप लोग याद रखेंगे, 2 गुणे 64 गुणे 116 दिया, और इन दोनों को आपस में जोड़ के नीचे लिख देंगे। 6 4 10 हो जाएगा, 6 1 7 1 8, 80 हो जाएगा। ठीक, 16 से करेंगे, 16 5 80 हो जाएगा, 5 कट जाएगा। ठीक, अब 64 दूना हो जाएगा, 60 2 चौक 8 हो जाएगा, और 2 64 दूना 128 हो जाएगा। ठीक, अब 5 से हम लोग भागेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर बचा 2, 28 5 हम 25 हो जाएगा,
फिर 3 बचा 10.5 छक 30, 25.6 कहाँ है ऑप्शन, देखिए इसका जगह ऑप्शन नंबर तीसरा है आंसर। तो ये फार्मूला पे होता है, इसको आप लोग फार्मूला याद कर लेंगे। एक क्वेश्चन देखिए ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। ये अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम पर दान करता है। वह भोजन और वृद्धाश्रम का पर कुल खर्च 28,500 रुपये खर्च करता है। तो ए की आय क्या होगी। अब देखिए ये 45% और 5%, 45 में भोजन पे खर्च कर रहा है और 5% वृद्धाश्रम पे, तो दोनों जोड़ करके हम देखिए भोजन का भी दिया है, वृद्धाश्रम, दोनों जोड़ करके 28,500 है। तो 45 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50%। 50% का वैल्यू दिया है 28,500। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 28,500, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। एक ही आय 100% होती है, तो हम लोग 100% का वैल्यू निकालना है। 100% का वैल्यू तो निकाल दीजिए सीधे 28,500 और उसके बाद 50 नीचे यहाँ लिख देंगे। ए वाला वैल्यू नीचे आ जाता है और गुणे 100, ए वाला वैल्यू यहाँ गुणे में आ जाता है। तो 50 दूना 100, अब 2 का गुणा इसमें करेंगे 28,500 में, तो 0 0, 2 5 10 को 0, 28 दूना 56 और 1 हो जाएगा 57। ये आप लोग गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4, 57,000। ठीक है दोस्तों। और इसे हिट एंड ट्रायल से भी मार सकते थे। देखिए 45% भोजन पे और 5% वृद्धाश्रम पे, टोटल 50% बन रहा है। 50% का वैल्यू जो है 28,500 है। उसका एक ही आय पूछा है, तो 50% का वैल्यू 28,500 है, तो आय 100% होता है, तो 50% का और निकाल देंगे। 50% का सीधे 50% का 28,500 है, यहाँ लिख देंगे। फिर 50% ही हमको बताना है दोनों जोड़ करके, फिर इसको भी 28,500 कर दीजिए, उसको दोनों जोड़ दीजिए, फिर आ जाएगा 57,000। ये भी हिट एंड ट्रायल आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ये केवल लाभ ही पूछा है, लाभ का परसेंटेज। तो इसको 60 में और 60 में करेंगे, वहीं आपको पूरा डाटा नहीं उठाना है, नहीं 30-40 सेकंड में आप लोग कर नहीं पाएंगे। देखिए वहीं काट दिए, सिर्फ वहीं काट दीजिए, उसका सीधा जितना 60 हो सकता हो वहीं करिए। ठीक है। देखिए यहाँ दिया हुआ है, दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदा, फिर 4,35,000 में बेचा, उसका लाभ प्रतिशत पूछा 1 स्थान तक सही। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, वहीं सिर्फ तुरंत देखिए 3 0 उड़ा दीजिए, 3 0 उड़ा दीजिए, 3 ही 0 केवल उड़ाना है, क्योंकि यहाँ 3 0 ही दिख रहा है, इसमें चौथा नहीं है। तो 3 0 उड़ गया, 435 बचा, 3 0 उड़ा, 350 बचा। 350 में ख़रीदा था और 435 में बेच दिया, तो फ़ायदा कितने का हुआ। तो 50 से 400 तक जाएगा तो 50 हो गया, और 35,000 है तो 85, यानी 85 का फ़ायदा हुआ। किस पे फ़ायदा हुआ, 350 पे। 350 यहाँ नीचे रखेंगे, ठीक। और हम लोग 100% वैल्यू निकाल देते हैं, 100 लाभ प्रतिशत आप लोग देखिए फार्मूला होता है परसेंटेज प्रॉफिट का, ठीक। जितना भी लाभ दिया रहेगा, लाभ ऊपर, ठीक बता दे रहे हैं, देखिए जो लोग बेसिस से पढ़ रहे हैं। और उसके बाद जो सीपी दिया रहेगा यहाँ, उसके बाद गुणा, सीपी मतलब ये देखिए ख़रीदा जाता है इस पर, उसके यहाँ 100, ये होता है फार्मूला, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान देंगे, इसी बेस पे निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ 0 है, अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 7 35, 5 दूनी 10। अब सीधे आप लोग 85 का गुणा 2 में करिए, 2 5 10, 2 8 16, 1 17 बटे 7, इसको काटिए, 7 दूनी हो जाएगा 14, यहाँ 3 बचा 30 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। देखिए 24 के आसपास कोई ऑप्शन है, एक ही है, तो हमको 1 स्थान तक देखना भी नहीं है, सीधे डायरेक्ट है 24, और कोई आसपास है ही नहीं, सब 20 से कहीं तेज दिया हुआ, ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक क्वेश्चन दिया है CI का, 80,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर, ब्याज की वार्षिक रूप चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में ये 1,17,128 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए 10% का मान होता है, जैसे 10% का मान होता है
1/10, 1/10 होता है, यानी वैल्यू 10 से 11 के रूप में आना चाहिए। ठीक, उसका घात देखेंगे कितना घात हो करके ये बन रहा है। और ये तो अभी हम इसको चेक करते हैं, यहाँ देखते हैं। उसके पहले हम लोग ये जो दिया है जो बड़ा डाटा, ये मतलब होता है, देखिए ये होता है 8000 पी होता है, पी मतलब मूलधन, और ये होता है मतलब मिश्रधन। तो ये मिश्रधन जो होता है इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं 1 1 7 और इसके 1 2 8, ये हम लोग ऊपर लिखेंगे। ठीक, और जो पी होता है इसको नीचे लिखेंगे 8 3 0। ठीक, 4 0 दिया हुआ है, हाँ 4 0। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग काटेंगे, काट के छोटा करते हैं ताकि ये इसके समरूप में आ जाए। अब देखिए काटिए, 8 से काटेंगे तो ये 4 0 हो जाएगा। ठीक, फिर 8 से इसको काटिए, 8 एकन्ने 8 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा 37 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 चौक 32, 5 37 और 51 हो जाएगा, 8 5 40, 8 छक 48 हो जाएगा, 8 छक 48, तो 3 बचेगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। फिर उसके 8 बचा, 8 एकन्ने 8 हो। देखिए ये 1000 आ गया, 10,000 आ गया, ये 14,641 आ गया। अब देखिए 1000 इसके समरूप में हमको लाना है, तो आप लोग देखिए यहाँ आप लोगों को कुछ और भी बेहतरीन चीज़ बताएंगे गुणा उड़ा करने का। देखिए ये हो गया, इसको जो है 10 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना जीरो लगता है 100, मतलब 100 होता है, 2 जीरो बढ़ जाता है। और जब फिर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो फिर ये इसी का 100 दोनों का गुणा करेंगे तभी तो ये निकल के आया है 4 0। तो 2 यहाँ घात है, 2 यहाँ, 2 दूनी 4, 4 घात यहाँ लगेगा। ठीक है, तो 4 घात जब हमको हिट एंड ट्रायल मिल गया कि 4 घात यहाँ लगा है तो 4 घात यहाँ भी लगा होगा, यानी ये 11 का 4 बार होगा और ये 10 का 4 बार होगा तो 10,000 आया होगा। तो यहाँ 4 वर्ष आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट। अब ये तो हो गया। अब आप लोगों को बताते हैं, जैसे गुणा इसका तो कर लेंगे, इसका अगर नहीं कर पाएंगे तो कैसे करना है। देखिए ये तो आंसर निकल के आ गया। अभी 11 का हम 4 बार गुणा करके दिखाते हैं। देखिए 11 का 4 बार हम लोगों को करना है भाई, तो उसके आसपास जाना होगा 14,641 जो आया था। ठीक ना, यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग कैसे पहुँचेंगे, जैसे 10,000 का तो निकल गया, ये आप लोग जान गए कि कैसे आया, लेकिन इसके यहाँ कैसे पहुँचेंगे। देखिए 11 का सब लोग जानते होंगे 121, और इसके बाद 11 का स्क्वायर होता है, फिर 11 का 121 होता है, तो 11 का 11 गुणे 11 ऐसे रहना चाहिए। फिर एक जो 121 है, इसे 11 को हटाएंगे, यहाँ गुणा करिए, कैसे गुणा करते हैं हम बताते हैं। देखिए ये जो 1 दिया हुआ है इसको 1 यहाँ लिख लेंगे, और ये जो 1 अंतिम का दिया हुआ है इसको यहाँ लिख लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे 2 1 3 हो जाएगा, 1331 निकल के आएगा। यानी 11 का जो एक बार में गुणा कराएं, फिर 11 में जब हम लोग करेंगे तो यहाँ गुणा लिख दीजिए और यहाँ देखिए क्या करना है। फिर ये जो पहला है ये और ये अंतिम का सीधे वहीं लिख देना, एक यहाँ लिख देना है। ये लास्ट का आंसर जो अच्छा रहे इसको कुछ लिखना है, मतलब कुछ गुणा नहीं कराएंगे, पहले लिख देंगे और ये भी अंतिम में लिख देंगे। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, 3 1 4 हो जाएगा, फिर 3 3 6 हो जाएगा, फिर 3 1 4 हो जाएगा। तो देखिए 14,641 यही हम लोगों का आ गया। 4 बार में गुणा करके आया। देखिए ये 21 जो 121 आया, 11 गुणे 11 करके आया था, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, दोनों का गुणा इतना करके आ गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नहीं तो हम लोगों को ज़्यादा टाइम लग जाएगा यहीं, क्योंकि वैसे तो आधा घंटा हो गया। चलिए जल्दी जल्दी कवर करते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर दूरी तय करता है, वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करता है, तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। ये आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखिए समझेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा ध्यान समझिए। 5 घंटे में 240 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब हम लोगों को चाल निकालना होता है, तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये आप लोग फार्मूला याद रखिएगा दूरी बटे चाल का। यहाँ उतना बेसिस नहीं होता है, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। और दूरी बटे चाल होता है, स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय।
स्पीड जब हम लोग निकालेंगे, चाल निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 5 से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक, 5 यहाँ नीचे हो जाएगा। अब देखिए भाग, 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 बटे 40 हो जाएगा, तो ये 48 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। ठीक, अब आप लोगों को कह रहा है यदि वह अपनी सामान्य गति से, ये सामान्य गति उसका है 48 किलोमीटर, इसी से केवल रहता तो ठीक है, नहीं तो यहाँ बोल दिए सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करता है, यानी ये जो है इसका आधी गति, यानी ये हो जाएगा 48, यानी कितना हो जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, 24 किलोमीटर प्रति आवर इससे बोल रहा है। तो उसी दूरी को तय करने कितना अधिक समय, अब उसी दूरी को 240। अब ये देखिए, फिर उसी दूरी को तय करने कितना समय बराबर होता है, दूरी बटे चाल, दूरी है 240, यही दूरी फिर बोला है, यही दूरी 240, और समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल तो यहाँ दिया है, इस चाल से आधी गति से यात्रा करा 24 से, तो ये हो जाएगा 24 द्वाइयम कट जाएगा 10 आवर। ठीक है, तो ये बोला है तो उसी दूरी तय करने कितना अधिक समय लगेगा। पहले 5 घंटा लगता था, यहाँ देखिए 5 घंटा दिया हुआ है, अब ये 10 घंटा लग रहा है, तो कितने लोग 10 घंटा मार के चले आते हैं, जो हो जाता है गलत। तो ये 10 घंटा नहीं मारेंगे आप लोग, पहले 5 घंटा लगता था, अब 10 घंटा लग रहा है, यानी 5 आवर ज़्यादा लग रहा है। ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, कमेंट में आप लोग बताइएगा। और देखिए दोस्तों, ये आप लोगों के लिए हम थोड़ा हिट एंड ट्रायल दे रहे हैं, और ये आप लोग कमेंट में बताइए कितना जो है आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी संख्या से न कटे, स्वयं को छोड़कर किसी संख्या से न कटे। जैसे देखिए यहाँ 40 और 50 के बीच में दिया हुआ है, तो हम आप लोगों को एक उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि 70 और 81, 70 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये हम आप लोगों को बता रहे हैं, और इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट में कौन सा ऑप्शन सही होगा। 70 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, यहाँ आप लोगों को बताना है। तो देखिए कैसे निकालें, इसको गिनना ही होता है, यहाँ कोई ट्रिक मेथड नहीं काम करता है। ठीक है, तो देखिए 70 से अब जो नहीं करते हैं, देखिए 71 किसी से नहीं कटेगा, 71, 73, 72 कट जाएगा, 73 नहीं कटेगा, 74 कट जाएगा, 75 कट जाएगा 5 से, 76 कट जाएगा 2 से, 77 कट जाएगा 11 से, 78 कट जाएगा 79 किस नहीं कटेगा। ठीक, तो ये 3 संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये 3 संख्या 70 और 80 के बीच में अभाज्य संख्या होती है। उसी प्रकार से 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो उम्मीद है आप लोग निकाल लेंगे, जो संख्या नहीं कटेगा कैसे, तो कमेंट में बताइएगा आप लोग। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखें, 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं, 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड, 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। घंटियाँ पुनः किस समय पर एक साथ बजती हैं, ये आप लोगों को बताना। देखिए इसका LCM लेना पड़ेगा, यहाँ LCM से क्वेश्चन आया हुआ है, तो LCM आप लोग बता दें कैसे निकालते हैं। देखिए जो बेसिक से ही हम लोग निकालेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत डाटा दिया हुआ है, तो 60 मेथड भी आता है LCM निकालने का, तो 2-3 रहता तो हम और तरीका बता देते हैं। देखिए तो बेसिक से ही चलेंगे, पर फास्ट चलिएगा आप लोग। 12, 18, 24, 36 और 45। ठीक, इसका हम लोग LCM निकालेंगे। तो पहले 2 से निकालिए, 2 छक 12, 2 9 18, 2 12 2 18 और 2 45 जाएगा नहीं। फिर हम लोग 2 से चलेंगे, 2 3 6, 2 9, 2 छक 12, 2 18, 2 45। अब हम लोग 2 से नहीं चलेंगे, क्योंकि 2 से चलेंगे फिर वही एक ही केवल कटेगा। फिर 3 से चलते हैं, 3 करने 3, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 15। अब हम लोग फिर 3 से चलते हैं, 1 2 बचा है, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब यहाँ 2 से चलते हैं, देखिए 2 से लास्ट में चलेंगे, 1 और 5 बचा है, तो 5 को डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब करिए 2 दूना 4, 3 12, 3 36, दूना 72, 72 25 हो जाएगा आप लोग, 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36 हो जाएगा। 360 निकल के आ गया। ठीक, ये सेकेंड है, और यहाँ पूछा है पुनः किस समय पर एक साथ बजती हैं। ठीक है, यहाँ देखिए
जो है 9 बजे से एक साथ, तो 9 बजे सब ऑप्शन दिया हुआ और ये सेकंड में है, तो हम लोग 360 सेकंड आया तो इसको मिनट में बदलेंगे। तो 6 से 6 कट गया और 0 0 कट गया, 6 से 6 4 36, 6 आ जाएगा। 6 मिनट आया है तो 9 बजे एक साथ 9 से हम लोग 6 मिनट आया है तो 0 6 मिनट 0 6 मिनट, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, वो जितना भी टाइम दिया रहता है उसी में ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, ये दिया है एक शहर में भालुओं की जनसंख्या पर 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। इसको देखिए हम लोग 2-3 मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन हम 1 से 2 मेथड आप लोगों को बताएंगे, जिससे आप लोग जो मेथड अच्छा लगेगा उससे आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, देखिए यहाँ लिखेंगे, पहले रेशियो मेथड बताते हैं। यहाँ पहले लिखेंगे, ठीक, और यहाँ लिखेंगे अब या वर्तमान। ठीक, अब 3% दर से बढ़ रही है। ठीक, तो 3 यानी 100 से 100% कुछ भी होता है तो अपने आप में 100% होता है। 3% बढ़ रही है यानी 103% बढ़ रही है। अब यहाँ गुणा भाग हम जल्दी से जल्दी बता रहे हैं निकालना। ठीक, अब 100 से 3 2 वर्ष पूर्व, तो यानी फिर 100 से 103। अब कितने लोग सोचेंगे 103 से गुणा कैसे होगा, तो आप लोगों को आना चाहिए, नहीं आ रहा तो यहाँ कर के बता रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए प्लस कितना बढ़ा है, 103 से 3 बढ़ा है, फिर 103 से कितना बढ़ा, 3 बढ़ा है। अब इसका गुणा कैसे करेंगे, देखिए यहाँ 0 0 लिख लीजिए, 3 तरीका हो जाएगा। इसका गुणा कराएंगे आपस में, केवल 3 और 3 का, तो 0 9 हो जाएगा। ठीक, और चाहे इसको एक बार जोड़ लीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा गुणा करके, चाहे इसको एक बार जोड़ लीजिए, चाहे इसको जोड़ लीजिए। ठीक, किसी एक को जोड़ना है तो आप लोग जोड़िए, तो ये हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा। 103 में 3 जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 103 का गुणा 103 में। ठीक, और यहाँ आप लोग जानते हो एक्सपर्ट हैं, जब 100 का गुणा 100 में करेंगे तो 4 0 हो जाएगा। ठीक, ये आप लोगों का आ गया। अब पूछा है शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या इतना है, वर्तमान अब कहिए या वर्तमान कहिए, एक ही होता है। ठीक है, और जब ये पहले है तो 2 साल पहले था। ठीक, जो ये है 10,000, अब इसका दिया हुआ है 21,218, इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, तो ये गुणा करके आया है 2 बार, ये आप लोग गुणा करके मतलब काटेंगे तो देख लेंगे। यानी आप लोग ऐसे कह सकते हैं आसान भाषा में कि 106,09 का वैल्यू 2,12,18 दिया है। ठीक, अब 1 का हम लोग निकालेंगे तो 1 कटेगा तो 2 मरतबा निकल के आ जाएगा। इस 2 का गुणा हम लोग इसमें कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। यानी 2 साल पहले आप लोगों का कितना रहा होगा, 20 इकाई द्वाई सैकड़ा हज़ार 10,000 20,000। ठीक है दोस्तों, ये रहा होगा 2 साल पहले। तो ये पहला मेथड हो गया। अब हम लोग दूसरा मेथड बात कर लेते हैं। देखिए 3% की दर से बढ़ रही है, तो खैर एक ही मेथड रहने देते हैं, यही एक ही मेथड। ठीक है, नहीं तो यहाँ आप लोग उलझ जाएंगे, वहाँ कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन रहेगा कोई तो उसको दूसरे मेथड से बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिया हुआ 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं 4 बच्चे और 4 बच्चे काम को कितने में पूरा करेंगे। ये देखिए कैसे आप लोग लाना, देखिए यहाँ लिखेंगे 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में, 5 वोमेन गुणे 8, ऐसे आप लोगों को लिखना है। फिर बराबर 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन, 8 चिल्ड्रेन उसी काम को 10 दिन में। ठीक, 10 दिन में ये दिन होता है। ठीक, और ये वोमेन यहाँ है और यहाँ 8 बच्चे, तो दिन से दिन काट दीजिए। ठीक, और उसके 8 से 8 यहाँ कट गया, इधर उधर काट दिए, 5 से एक बार कट गया, 5 दूनी 10, 2 कट गया। यानी ये W है, W यहीं रहेगा, और जो C बच्चा है इधर आ जाता है,
रेशियो आप लोग अनुपात पढ़े होंगे, जो लोग वो जानते हैं। ये 2 है तो 2 यहाँ हो जाएगा, और ये जो 1 है यहाँ बच के आ जाएगा। तो ओमेन का 2 आ गया, ये ओमेन का है, और ये बच्चे का 1 आ गया है। इफिशियंसी इसको कहते हैं, ठीक। अब हम लोग किसी एक समीकरण में रख के आंसर ला सकते हैं। चाहे आप 8C 10 पे इधर रखिए, चाहे 15W 15 ओमेन 8 दिन में इधर रखिए, यानी चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पहले दिया है 2 महिलाएं और 4 बच्चे, तो 2 वोमेन प्लस 4 बच्चे यानी 4 चिल्ड्रेन, ठीक। ये कितने दिन में, यहाँ दिन, ठीक। ऐसे हम लोगों को करना होता है। अब देखिए किस में रखें, इसमें रखिए या तो इसमें रखिए। 5 महिलाएं, महिला का है, देखिए इसमें 2 यानी 2 5 में गुणा हो जाएगा, 5 में 5 दूनी 10, ये 10 निकल के आ जाएगा। और 8 दिनों में, यहाँ देखिए जैसे यहाँ आप यहाँ मत करिए अगर यहाँ नहीं समझ रहे हैं, तो यहाँ देखिए इसमें हम लोग रख रहे हैं, इसमें 15W गुणे 8 दिन, ठीक। तो 2 का रखेंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 30 हो गया, ठीक। 15 5 है, 15 नहीं है, ये 5 है, 5 है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और गुणे 8 8 2 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 80 आ जाएगा। और यहाँ हम लोग रखेंगे, यहाँ भी देखिए W का मान 2 दिया हुआ है, तो 2 का इसमें गुणा करें, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और प्लस 4C, एक C का वैल्यू 1 दिया हुआ है, देखिए तो ये 4 हो जाएगा, ठीक। 4 + 4 = 8 हो जाएगा, 8 गुणे D, और ये हो जाएगा 80, यहाँ आ जाएगा, ठीक, यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब 8 से इधर से हम लोग काट देंगे, 8 2 80, तो D बराबर आ गया 10 दिन, आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। ये समीकरण आप लोग बनाएंगे तो समझ जाएंगे, जिसको नहीं आया होगा समझ, वहाँ थोड़ा एक बार हम 15 समझ लिए हैं, लेकिन काटे सही हैं, तो आप लोग एक बार करिएगा, समझ में आएगा। वीडियो दोबारा देख करके भी समझ सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, मोहन एक टेबल को 2832 में बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य। देखिए यहाँ हम 2 तरीके से जा सकते हैं। CP पूछा है, ठीक है दोस्तों, CP पूछा है, तो CP होता है कैसे, CP 100, और ये हो जाएगा MP या कह लीजिए SP। तो जैसे 18% लाभ हुआ यानी 118 या 120 जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो CP हमको निकालना है। CP हम क्या बताए थे, CP होता है छोटा, और SP अगर लाभ हुआ है तो SP होता है बड़ा, ठीक। तो छोटा वैल्यू ऊपर लिखेंगे, यहाँ छोटा वैल्यू ऊपर लिखेंगे, हिट एंड ट्रायल से चलते हैं, और बड़ा वैल्यू नीचे लिखेंगे। तो छोटा वैल्यू 100 हो गया, 100 हम लोग नीचे लिखते हैं, 100 हम लोग ऊपर लिख दे रहे हैं, छोटा वैल्यू ऊपर। CP निकालने के लिए ये ध्यान देंगे जब यहाँ CP पूछेगा। और 18% यानी 100 में 118 जोड़ देंगे, 100 में 18 जोड़ेंगे, 118 हो जाएगा, 118 नीचे, बड़ा वैल्यू नीचे। और 2832 में बेचा है, 2832 यहाँ लिख देंगे, ठीक। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे, डायरेक्ट काटेंगे। देखिए काटिए, 2 × 10, 2 × 9 18, फिर 2 × 2, 2 × 4 8, 2 × 2, 2 × 6 12। फिर इसको काटेंगे, आप लोगों का कटेगा 59 से ये 24 बार में, ठीक। तो 100 और 100 × 24 है, तो आ जाएगा आप लोगों का 2400 आंसर। ये आप लोग काट लीजिएगा, 59 से जो है 14 16 में भाग देंगे 59 से, तो कट जाएगा आप लोगों को, ठीक ना। काट देंगे, यहाँ 59 दूनी जाएगा 118 बार में, और उसके बाद फिर बचेगा, फिर उसके बाद 4 बार में जाएगा, 7 बच जाएगा, 19 चौक 76, 59 फिर चल जाएगा, ये 24 आ जाएगा, आप लोग काटेंगे, ठीक है। तो ये 2400 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, लेकिन समय बहुत कम है, 5 क्वेश्चन है, 1 घंटे के अंदर सोच रहे हैं कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था। ये देखिए इसका वैल्यू थोड़ा बड़ा लग जाएगा, लेकिन हम लोग 60 में लगा दिए थे। देखिए 5x और इतना दिया हुआ है, एक इधर, फिर इतना डाटा, फिर इधर। इसको करना कैसे है, जो लोग अनुपात पढ़ेंगे अच्छे से वो लोग कर लेंगे।
तो यहाँ लिखेंगे 5x माइनस 2y अपान लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 9/17। अब इसका तिरिय गुणा कर देंगे, 17 × 5 = 85, x माइनस 17 × 34y, ये आप लोग ध्यान देंगे। 9 इधर करेंगे 9x हो जाएगा और 9 दूनी 18y। ठीक, अब ये 85x और 9x इधर लाएंगे तो देखिए प्लस में है तो ये आएगा इधर माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा 76x हो जाएगा। आप लोग घटा के देख लीजिए, ये -18 है और ये माइनस में, तो इधर प्लस में जाएगा, यानी -18 हम करके दिखा दे रहे हैं और माइनस प्लस में आएगा तो हो जाएगा 34y। अब इसको घटाएंगे क्योंकि यहाँ देखिए प्लस लग गया है तो और यहाँ माइनस है इसलिए घटेगा, तो इसको जो है घटाएंगे आप लोग, हो जाएगा 14 में 8 गया 6 और उसके बाद 2 में से 1 गया 16y बराबर 76x। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 8 और 2 3 6 2 8। ठीक, फिर काटिए, जो है 2 चौक 4y, 2 से फिर काट दिए 19x, यानी जो है अब देखिए अभी इसका हो जाएगा x अपान y, x यहीं रहेगा, y इधर आ जाएगा 4 हो जाएगा और y का वैल्यू 19 हो जाएगा। ये आप लोग देखिए x का वैल्यू 4 निकल गया है, y का वैल्यू 19 निकल गया है, तो जगह थोड़ा छोटा। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए x का वैल्यू 4 है तो यहाँ दिया है 9x, तो 4 का गुणा करेंगे 9 चौक 36 हो जाएगा, इसमें रखेंगे, इसमें यहाँ जो दिया है 9x प्लस x का मान हम लोग 4 रखेंगे, 9 चौक 36 है। अब देखिए किसी ऑप्शन में 36 है तो यहाँ आप लोग डायरेक्ट मार सकते हैं आंसर, नहीं है तो फिर अगर आप लोगों को नहीं डाउट हो रहा है तो आप लोग फिर देखिए यहाँ y का मान 19 आया है निकल के, 19 पूरा हम लोग जब यहाँ 13 में कराने जाएंगे 13y में तो 19 3 57 लास्ट में 7 आता है, यहाँ देखिए 247 है, एक ही ऑप्शन है, मार के निकल जाएंगे, नहीं तो गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, ये भी आप लोगों को जो है केवल आप लोगों को फार्मूला याद रहेगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है, देखिए जहाँ भी दो किसी चीज़ को पिघला कर बनाया जाता है, ढाला जाता है किसी और आकार में, तो आप लोग सीधा हम आसान भाषा में बता रहे हैं कि अगर कोई चीज़ है किसी को फिर जैसे बराबर करके इधर कोई चीज़ है इसको इधर बनाएंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे तो प्लस माइनस कुछ भी करेंगे तो इधर डाटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ दो मतलब करना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा, इस वजह से हम लोगों का आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आसान भाषा में समझा दिए। अब 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है, आप लोग ध्यान दीजिए, त्रिज्या हम बताए थे ही पहले, ये से यहाँ से लेके यहाँ त्रिज्या होता है, ये आर होता है। ठीक, तो यहाँ बताने की जरूरत है ना, पहले आप लोग देख लीजिए, उधर नहीं देखेंगे वीडियो तो पहले शुरुआत में। देखिए दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का व्यास, ठीक, बेलन का व्यास आपसे पूछा है, तो देखिए क्या करेंगे, शंकु का आयतन यहाँ लिखेंगे, यहाँ शंकु का आयतन, ठीक है, यहाँ शंकु का आयतन लिखेंगे, हम बता रहे हैं सीधे, यहाँ बराबर है, फिर यहाँ बेलन का आयतन, जो भी आप लोगों का फार्मूला होगा वो आप लोग लिखेंगे, बेलन का आयतन। ठीक, यहाँ आप लोग लिखेंगे। अब इधर ये रहेगा शंकु का आयतन, इधर बेलन का आयतन। ये शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, पाई r²h, ये शंकु का आयतन इधर बराबर में होता है, पाई r² होता है। ठीक, अब आप लोग डाटा रखेंगे 1/3, इधर देखिए पाई का मान आप लोग सीधे क्या लिखेंगे, सीधे आप लोग देखिए पाई कट जाएगा, दो तरफ दिया है ना तो पाई कट जाएगा। उसके बाद देखिए r² आप लोग काट मत दीजिएगा, r² इसका केवल दिया है 9 सेंटीमीटर, इधर का r² अभी मालूम नहीं है तो इधर मत काट दीजिएगा, लेकिन पाई का मालूम है कि 22/7 ही रखा जाएगा। ठीक, तो ये आप लोग जो है r² का मान केवल यहाँ त्रिज्या दिया है तो 9 सेंटीमीटर। ठीक, और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई, देखिए ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक, उसके यहाँ देखिए r² दिया हो तो r² हमको इधर का नहीं मालूम है कितना, वही निकालना है। उसके वो जो आ जाएगा तो उसका बेलन का व्यास, उसका व्यास कर देंगे उसको। ठीक है, तो 45 सेंटीमीटर गुणे 45। अब काटा पीटी मचा दिए, 15 3 45, 3 बचा 3 से, 3 3 का 9, ये 3 से 3 कटिए, इधर बचा 9,
9 बचा, इधर बचा आर स्क्वायर। तो इसको जब आर लिखेंगे तो हम लोग ये हो जाएगा करीब 9 आ जाएगा, √9। अब ये जो आया है फिर आर फिर आया है, अगर कड़ी हटाएंगे तो यहाँ 3 बन जाएगा। ये आ गया है त्रिज्या इसका पिघलाकर 45 सेंटीमीटर बन जाए तो ये आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या आया है। ठीक, अब बेलन का व्यास पूछा है, कितने लोग यहाँ 3 मार के निकल जाएंगे, एक गलत हो जाएगा। तो ये व्यास, ये त्रिज्या आ रहा है, व्यास पूछा है, व्यास होता है दुगुना, जैसे हम बताए थे यहाँ से लेके यहाँ ही ये आर होता है। ये हमसे 2 मतलब पूछ दिया इधर का भी, तो व्यास पूछा है, व्यास हो जाएगा गुणे 2, 3 दूना 6 आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसमें आप लोगों को केवल फार्मूला याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन देखिए ये आ गया, थोड़ा सा ये भी कैलकुलेटिव है, तो कुछ क्वेश्चन है नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो लोग टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़े होंगे वो लोग कर ले जाएंगे। क्वेश्चन कुछ खास नहीं है इसमें। देखिए का एक पेंटिंग 12 दिन में पेंट कर सकता है, बी उसी को 8 दिन में पेंट कर सकता है, सी को 10 दिन में पेंट कर सकता है। तो टोटल हम लोग निकालेंगे ए बी सी, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ए बी सी, तो 12, 8 और उसके बाद 10, 12, 8, 10 दिन में। ठीक, अब इसका हम LCM आप लोग बताइए। 12, 8, 10 का हो जाएगा 120, मान लीजिए 120 होगा, 120 हो जाएगा। 12 2 120 हो जाएगा, 8 2 हो जाएगा, 8 15 बट्टे 120 15 हो जाएगा, 10 12 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें एक जिनमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है, और यदि बी और सी दोनों मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें। पहले ए दिन अकेला पेंट करना आरंभ करता है। यानी एक क्वेश्चन में अब कह रहा है कि ए पहले शुरू करता है, देखिए पहले दिन ए आरंभ करता है। ठीक, उसके बाद बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन छोड़कर बी सी इसका बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें। यानी ए पहले दिन करता है, पहला दिन ए, समझ ध्यान से। दूसरे दिन जो है दोनों लोग मिल कर के साथ दे रहे हैं, यानी ए बी सी। ठीक, तो ए 10 आ गया पहले दिन, उसके तीनों जोड़ करके 37 जोड़ लिए, 5 2 7 10 10 30। ठीक, अभी 2 दिन का वैल्यू आया है, 2 दिन में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखिए आसान हो जाएगा, थोड़ा दूर हो गया, खैर छोड़िए। 2 दिन, देखिए 2 दिन कैसे यहाँ लिखते हैं, एक दिन ए और एक दिन ए, 2 दिन। ठीक है, 2 दिन है और 37 10 47 काम हुआ है, 47 काम हुआ है 2 दिन में, और इस 2 दिन में अब हम लोगों को जो है 120 काम कराना है। तो 47 का 2 में गुणा करते हैं तो हो जाएगा 94, 47 में 94 काम हो गया, और इसमें भी 2 में भी 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दिन। ठीक, अभी 4 दिन, अभी आंसर नहीं आया है, 94 ही काम हुआ हम लोगों को, 120 में से 94। अभी फिर जो है 10 दिन एक काम करने आएगा ये, तो ये 4 दिन है, 4 1 5 दिन हो जाएगा। ठीक, समझिए यहाँ 4 दिन है, एक दिन और काम करने आएगा भाई, एक दिन करने आएगा तो ये 5 दिन हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ भी 10 काम किया तो ये 94 10 104 काम हो जाएगा। समझिए यहाँ जगह नहीं है तो आप लोग कॉपरेट करिएगा, 104 दिन हो गया। ठीक, अब हम लोगों को देखिए, अब जिसको हीट एंड ट्रायल मारना होगा वो मार के निकल जाएगा आगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 4 काम हो चुका है, 16 काम हम लोग के पास बचा हुआ है। ठीक, और ये हम जब 16 काम बचा हुआ है, 5 दिन है, तो 5, ये देखिए तीसरा ऑप्शन मार के लोग निकल जाते हैं। कैसे निकल जाए बता रहे हैं, देखिए यहाँ जो है अब ए बी सी 3 लोग आ रहे हैं तो 37 काम कर रहे हैं, और हम लोग 37 काम नहीं कराना है, 16 काम बचा है। 120 में से भाई 104 काम हो गया है, 16 काम ही तो बचा है। अब देखिए हमको क्या करना है, 5 दिन ऐसे लिख देंगे, अब यहीं तुरंत निकल रहा है आंसर, 5 दिन 16 काम बचा हुआ है। काम करने कौन आएंगे, ए बी सी तीनों, क्योंकि 5वें दिन एक काम करके निकल गया, 6वें दिन एक काम करने आ रहे हैं। ठीक, 37 नीचे लिख देंगे। अब ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, 5
सही 16/37। इसको काट पीट के जब लाएंगे तो 5.43 आप लोगों का आंसर आएगा। अरे इससे गुणा कर दीजिएगा और ये जोड़ दीजिएगा, ये ऐड कर दीजिएगा, उसके फिर 37 से भाग देंगे तो 5.43 आ जाएगा आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन देखिए आप लोगों को यहाँ है, ये दिया हुआ चतुर्थानुपाती क्या है, करड़ी में दिया है, तो कितने लोग घबरा गए होंगे। हम बता रहे हैं चतुर्थानुपाती कैसे निकालते। देखिए चतुर्थानुपाती क्या होता है, जब 3 डाटा दिया है, चतुर्थानुपाती पूछा है तो और आसान है, क्योंकि BC/A हो जाता है इसका सूत्र। जो सूत्र नहीं जानते हैं उसको देखिए, हम बता रहे हैं पहले ये 20 सूत्र वाले बता रहे हैं, इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसको C मानिए, भले 1 घंटा लेट हो, 1 घंटा आगे बढ़ जाए, और क्वेश्चन जब आएगा तो अच्छे से बता रहे हैं, ठीक, ताकि सबको समझ में आ जाए। अब क्या हुआ, यहाँ ABC मान लिए, तीनों संख्या BC/A कहा है, तो BC क्या है 8, करड़िम 8 और करड़िम 21, करड़िम 8 लिख दिए और गुणे करड़िम 21, यहाँ आप लोग जानते हैं गुणा होगा, ठीक, और इसके एक करड़िम 6 यहाँ नीचे लिख दिए। ठीक, अब क्या करना है आप लोगों को, 8 का गुणा 21 में करा दीजिए, 8 करने 8, 8 दूनी 16, ठीक, ये हो जाएगा आप लोगों का करड़ी में, और यह करड़ी 6। अब क्या करिएगा, इसको तोड़िए, जैसे 2, 4, 6 जितना भी हो सके उसको तोड़िए। तो इसको करेंगे आप लोग 168, ऐसे जिसको नहीं आता वो आराम से करेगा। देखिए 2 से 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से करेगा 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 21, ठीक, फिर 3 से करेगा 3 7 21। अब एक इसके नीचे जाएगा ना, 7 यहाँ लिख देगा, तो वही बात हुआ, इन 2 2 2 2 3 7, ठीक, ये आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ करड़ी में लिखेंगे, इधर देखिए करड़ी में लिखेंगे, ये इधर से यहाँ दूसरा है, 2 आया है, 2 आया है, 2 3 7, ठीक, तो 2 2 ये आपस में कर लीजिए 4, ठीक, या तो ऐसे लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे 3 2 हो गया, उसके 3 गुणे 7, ठीक। अब देखिए क्या करना, ये जो 2 2 निकल के आया है 2 उठो, इसको आगे निकाल देंगे 4, ठीक, ये 4 का होता है, तो इसको जो है 4 होता है, मतलब अभी भी एक करड़ी में है, ठीक, अभी भी ये 2 2 4 करड़ी में रखिए, उसके बाद यहाँ 2 लिखिए, फिर यहाँ 3 लिखिए, और आसान तरीका है यहाँ 7, ठीक, यहाँ आप लोग लिख दीजिए, फिर और इसके नीचे करड़ी में 6 है। अब जो 4 निकल के आया है, ये क्या हो जाता है, ये होता है 2 बाहर निकल के आता है, ठीक। अब उसके बाद 2 3 6 हो जाएगा, उसके 7, रुक जाइए दोस्तों, यहाँ थोड़ा मिस्टेक मुझसे हो जा रहा है, कहीं मिस्टेक हो रहा है। 2 दूना 4 दूना 8, उसके बाद जो है कैलकुलेटिव हमारा थोड़ा गड़बड़ा गया है। हाँ देखिए दोस्तों, इसको यहाँ से हम लोग मैनेज करते हैं, यहाँ ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप लोग यहाँ से करिए। देखिए इसको मत निकालिए, यहाँ से बहुत लॉन्ग हो जा रहा है, और इसका आसान मेथड हम बता रहे हैं। देखिए कैसे करना है, यहाँ देखिए करड़ी 6 दिया है, ठीक। अब हम लोग क्या करना है, इसको पूरा करड़ी में कर दीजिए, जैसे 168, ठीक, और इसका 6 पूरा बड़ा करड़ी में कर दीजिए, ठीक। अब इसको काटेंगे हम लोग, 6 से काटिए, जल्दी साल हो जाए, वो बहुत लॉन्ग जा रहा था। 6 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का 6 दूनी 12, 6 8 48, 28 निकल के आ गया, ठीक। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको 2 भाग में तोड़ना है, इसको हो जाएगा 2 दूनी 4 7 28, ये होता है ना, और करड़ी में जो है यहाँ रहेगा ना, ये कुछ ये कटी गया है, तो ये हो जाएगा, ठीक। अब 2 गुणे 2 और इसका गुणे 7 आया है। अब देखिए ये जो है करड़ी में है, सपोजर ये 4 बन गया है, ठीक, 4, तो 1 2 हम लोग बाहर निकालेंगे,
जिस 4 बनाया, 4 का मतलब होता है 2 का वर्ग है, तो 1 को हम बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ 7 लिख देंगे, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये इसको ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। तो ये थोड़ा उलझाऊ क्वेश्चन था गाड़ी में आ जाने की वजह से। खैर बढ़ते हैं इसको आगे। और जिन लोगों को ये क्वेश्चन और भी आसान, मतलब जो फार्मूला नहीं जानते हैं उनके लिए हम बता दे रहे हैं। देखिए कड़िम 6, कड़िम 8, कड़िम 21 है, तो ऐसे करेंगे जो लोग पढ़े होंगे वो अनुपात। देखिए पहले कड़िम 6 लिख दीजिएगा, फिर ऐसे, फिर कड़िम 8, फिर उसके समानुपात, फिर कड़िम 21 लिखिएगा, फिर कड़िम यहाँ यक्स, चतुर्थानुपाती बोला है तो चतुर्था यक्स कर लीजिए। अब एक कड़िम 6 लिख लीजिएगा, कड़िम 8 लिख लीजिएगा, जल्दी बता रहे हैं। इसका मतलब बराबर होता है, जब इधर उधर हो जाएगा तो भागी हो जाएगा, इधर उधर बराबर समानुपात होता है, 21 हो जाएगा कड़िम, ठीक है दोस्तों। फिर ये यक्स, अब इधर इधर आप लोग गुणा कर दीजिए, इधर फिर यही 6 यक्स आ जाएगा, फिर उसी तरीके जैसे हम लेकर गए हैं, फिर आप लोग काट दिएगा, फिर आंसर आ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन है 19, क्वेश्चन नंबर 19। इसको देखिए कैसे करना है आप लोग को। एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसको देखिए दूरी दिया हुआ है, औसत गति निकालना है हम लोग को, ठीक। तो ये दूरी दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 10, 24, इस चारों दूरी को हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक। तो जोड़िए 20, 10, 30, 5, 35, 35 10 हो जाएगा 45, 45 और 24, 45, 24 आप लोग जोड़िए, 5, 4, 9 हो जाएगा, 4, 2, 6, 69 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 69 दूरी टोटल चारों हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए इस 5 से गति है, तो समय निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5 से दूरी 20 है, 5 चौक 20, इसमें 5 से 20 में भाग देंगे, 5 चौक 20 4, प्लस 3 से भाग देंगे 15, 3 पचे 15, ठीक है। 2 से भाग देंगे 10, 2 पचे 10, 4 से भाग देंगे 24, 4 छक 24, ठीक। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए 69 में ये जोड़ लीजिए टोटल, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 6, 20, 20 से भाग दीजिए, तो यहाँ भाग देंगे तो ये 20 से भाग देंगे, 20 3 60 आ जाएगा, ठीक। अब ये तीन कौन सा ऑप्शन है जो 3 से शुरू होता है, 20 3 60 देंगे ना, तो देखिए ये नहीं शुरू होता है। अब देखिए सीधे डायरेक्ट 30 सेकंड, अभी नहीं कि जो है आप लोग पूरा चालू करेंगे, खैर हम करके दिखाया, ये भी नहीं होगा। तो एक ही आंसर बचा 3 शुरू है, ये आंसर है 20 3 60 हो जाएगा, फिर हम लोग के पास 9 बचेगा, ठीक। तो उसके बाद दशमलव लगाएंगे तो 90, 20 चौक 80 जाएगा, फिर 10 20 20 25 100, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ आप लोग पूरा करके दिखा दिए। एक क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन ये करके बता रहे हैं, होमवर्क में आप लोगों को दे दिए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। यक्स ने कुल 180 रुपये 40 पेंसिल खरीदी और 120 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर पूछा है, ठीक है दोस्तों। इसको कैसे हम लोग करेंगे, देखिए यक्स ने 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदे, यानी एक पेंसिल का हम जब निकालेंगे रुपया कितना मतलब हुआ, तो देखिए 180 रुपया ऊपर लिख देंगे और 40 पेंसिल खरीदा, 40 से भाग देंगे, तभी तो निकल गया, 0 0 कट गया, 4 से भागेंगे, 4 चौक को 16 हो जाएगा, और उसके बाद 4 पचे, यहाँ 2 बचा, 2 बचेगा तो भाग जाएगा ना, दशमलव 4 पचे 20, ये हो जाएगा। फिर 180 रुपये में 2 दर्जन पेन, फिर एक पेन का जब निकालेंगे तो 180 और इसके बाद 2 दर्जन, यानी एक दर्जन में 12, 2 दर्जन में 24, 24 से भाग देंगे, 24 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 24। अच्छा आप लोग छोटा भाग करिए, 2 12 24, 2 90, ठीक। अब भाग देंगे तो 12 7 84 हो जाएगा, ठीक, 7 84, फिर यहाँ 6 बचेगा, फिर जाएगा दशमलव 60, 12 25 60। अब इस दोनों का अंतर ही पूछा, देखिए एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर, तो 4.5 7.5, इसका अंतर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का पहला वाला। तो उम्मीद है 20 क्वेश्चन हम आप लोगों को करा दिए हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना है। थोड़ा क्लास बड़ा हुआ होगा, आप लोग डबल स्पीड पे करके देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर शिफ्ट हुआ है, सेकंड शिफ्ट, उसको लेकर के आएंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइए कैसा होगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।